हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12D से प्रश्न 8वें को हल करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इस चैप्टर का जो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं और आपकी कक्षा 10वीं की गणित की किताब में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है और इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रश्नावली 12D का प्रश्न 8वां है। कहा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन है 75%, 25%, 50%, 100%। ये आपके चार ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट्स बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको वृत्त के दृष्टिकोण से पूछा जाए, ठीक है, वृत्त के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत की कमी हो रही है या क्षेत्रफल में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, अगर उसकी त्रिज्या अगर उसके व्यास को इतना प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी जब भी कमी की बात किया जाएगा। ठीक है, किसका? कमी का बात किया जाएगा। जब भी आपको कमी की बात किया जाएगा, चाहे वो रेडियस हो सकता है, चाहे वो रेडियस हो सकता है या फिर डायामीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेडियस हो सकता है या डायामीटर हो सकता है। तो आपको कमी के दृष्टिकोण से जब पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, तो उस कंडीशन में जो आपको याद करने की ज़रूरत है वो है कि आप यहाँ से एक चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि कितना प्रतिशत की कमी हो रही है। तो आपको जो पहली मतलब कि जो आपने पहली त्रिज्या मानी होगी, ठीक है, पहली त्रिज्या, तो उसका जो पहला क्षेत्रफल निकलेगा वो, ठीक है, पहला क्षेत्रफल, पहली त्रिज्या मानने के बाद से जो पहला क्षेत्रफल निकलेगा या पहली क्षेत्रफल निकलेगा माइनस जो आपने नई त्रिज्या मान करके क्षेत्रफल निकाला है वो वाला, यानी कि नया क्षेत्रफल बटा पहली त्रिज्या मान के जो आपने पहला क्षेत्रफल निकाला है माइनस नया जो त्रिज्या मान के नया क्षेत्रफल जो निकला है, उसमें आप लोग भाग दे देंगे कि जो मतलब कि नई त्रिज्या मान करके जो क्षेत्रफल निकालेंगे उससे, तो यहाँ आप लिखेंगे 4πr²। ठीक है, तो ये आपको ये कमी के रूप में याद करना है जब कमी होगी तो, ठीक है। अगर अधिक होगा, जैसे कह दिया जाए कि अगर त्रिज्या को 50% बढ़ाया जा रहा है या 100% बढ़ाया जा रहा है या त्रिज्या को 150% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अधिक की बात किया जाएगा, तो अधिक के दृष्टिकोण से चाहे वो रेडियस हो या फिर डायमीटर हो, मतलब कि चाहे त्रिज्या हो या व्यास हो, तो उस कंडीशन में आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको सबसे पहले तो त्रिज्या निकालनी होगी। कुछ भी त्रिज्या मान लीजिएगा, आर मान करके क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो πr² हो जाएगा, ठीक है, और πr² हो जाएगा तो वृद्धि आपको निकालनी होगी। तो वृद्धि निकालने के लिए जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा नई त्रिज्या मानने के बाद से, वो मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल का मतलब आप समझ रहे हैं, नई त्रिज्या मान करके जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि त्रिज्या r है, तो r से जो क्षेत्रफल निकाले तो πr² हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि वृद्धि किया जा रहा है या फिर कुछ वृद्धि करके बनाया जा रहा है, 100% मान लीजिए वृद्धि की जाएगी, तो अगर आप नई त्रिज्या निकालेंगे न्यू रेडियस, तो ये आपका हो जाएगा जितना प्रतिशत का, यानी कि पहले तो r ही रहेगा प्लस अब कितना प्रतिशत वृद्धि किया जा रहा है, मान लीजिए 100% वृद्धि किया जा रहा है, तो 100/100 इंटू r हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको हमने प्रश्न 6वें में बता रखी हैं, ठीक है। और जब इसे आप कैंसिल करोगे तो ये कितना होगा 2r, यानी कि जो न्यू रेडियस होगा वो कितना होगा 2r होगा, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी होगी। तो देखिए नई त्रिज्या 2r निकली तो नया क्षेत्रफल कितना होगा 4πr² होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और जब त्रिज्या आपको नई वाली पता है 2r, तो जब आप इसका सॉल्यूशन खोजोगे तो ये होता है πr²। तो ये को आप बाहर ही रहने दोगे और 2r² यानी कि 2r की घाते 2
और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 2r इंटू 2r, और ये हो जाएगा पाई इंटू 4r²। इसे आप लोग लिख सकते हो 4πr²। ठीक है, तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे। जब अधिक की बात किया जाएगा तो जो नया त्रिज्या मान करके जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें से अगर अधिक की बात किया जाएगा तो उसमें से जो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है, पहले जो आपने r त्रिज्या मान करके क्षेत्रफल निकाला है ये वाला πr², तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस टिप्स को आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया नया क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जब तब अप्लाई होगा जब अधिक की बात किया जाएगा। और आपको यहाँ पे दो चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान देनी है, जब त्रिज्या में कमी की बात की जाएगी तो माइनस लेंगे, और जब त्रिज्या में अधिकता की बात की जाएगी तो प्लस लेंगे। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप इस चीज़ को। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न 8वां हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r हो तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हल। तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r हो तब वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्त होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। ठीक है, जब त्रिज्या r होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके क्षेत्रफल में कमी कितने प्रतिशत की होगी, तो कमी की बात किया जा रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पे आपने प्लस लिया है ना, हमने आपको शुरू में समझाया था इस चीज़ को कि जो अधिक की बात किया जाएगा, जब अधिक की त्रिज्या में बात किया जाएगा तो प्लस लेंगे यहाँ पे नई त्रिज्या में, और जब कमी की बात किया जाएगा तो यहाँ पे प्लस लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब त्रिज्या, या फिर लिखेंगे नई त्रिज्या। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नई त्रिज्या या नवीन त्रिज्या भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नवीन त्रिज्या। और नवीन जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, पहली त्रिज्या, ठीक है, माइनस वृद्धि वाली त्रिज्या। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 50% की। तो 50/100 लिख सकते हैं इसको, 50/100 इंटू r। और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसको काटने के बाद से ये 2 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं r/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं r - r/2। और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे ना तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2r - r। और जब आप लोग इसे में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा r/2। ये आपकी है नई त्रिज्या। ठीक है, तो नई त्रिज्या आपको पता चल गई, तो वृद्धि वाला भी अब चीज़ निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नवीन वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे नवीन वृत्त का क्षेत्रफल, तो नवीन वृत्त का क्षेत्रफल, पहले तो फार्मूला होता है πr²। वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए और r की वैल्यू को आप पुट कीजिए। तो r की वैल्यू है r/2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। और जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू r²/4। ठीक है, r²/4। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, πr²/4, π²/4। ठीक है, तो ये आपका निकल गया
नया वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखिए इस चीज़ को जब आप इससे गुणा करोगे 1 से तो यही चीज़ आ जाएगी, तो आप लोग इस तरह से भी इसे लिख सकते हो। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये है नया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार कमी निकालनी है, तो जब अधिक निकालना होता है तो जो त्रिज्या लेते हैं प्लस लेते हैं, तो त्रिज्या तो हमने माइनस करके कमी के हिसाब से निकाल दिया। अब हमें कमी के हिसाब से क्षेत्रफल भी बताना है, तो पहला जो क्षेत्रफल है उसमें से नया जो क्षेत्रफल हमने निकाला है उसका भाग दे देंगे 4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी। तो क्षेत्रफल में कमी होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कि जो पहली त्रिज्या मान करके क्षेत्रफल निकाला गया था, माइनस नए वृत्त का क्षेत्रफल यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं हम लोग, इस तरीके से ये ठीक नहीं है। इसको अब लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस ये नया वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है उसको आप इस तरह से पीछे लिख करके गुणा करेंगे। तो कितना प्रतिशत कमी किया जा रहा है क्षेत्रफल में, देखिएगा त्रिज्या में 50% की कमी की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्या में, तो त्रिज्या में 50% की, लेकिन क्षेत्रफल में कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100%। ठीक है, 100%। और देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपको निकालना है परसेंटेज में आंसर, इसलिए आप 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर ये पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल हमने निकाला था वो है, और माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर को हमने आपको शुरू में बताया था कि क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसको लिख सकते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस नए वृत्त का क्षेत्रफल बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पाई आर स्क्वायर में से 1/4 पाई आर स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। ठीक, और देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिला 3/4 गुणे 100%। अब देखिए 4 से ये 100 कटेगा 25 बार में, और 25 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 75%। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। देखेंगे कौन सा विकल्प इसका सही है, तो 75% ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लिख देंगे ए आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना था। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो नहीं पसंद आया डिसलाइक करें, और क्यों नहीं पसंद आया नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।